चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन जो डिस्कस कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स में, वो अपन कर रहे हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस। देखो कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस? एनी कॉल मनी विच इज नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी बट पेड सम ऑफ द शोल्डर इन एडवांस इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस मनी। ऐसी कॉल मनी जो कंपनी ने तो नहीं मंगवाई अपने शोल्डर से, लेकिन सारे शोल्डर में से कुछ शोल्डर ने क्या करा, उसको एडवांस में पे कर दिया है, तो वो आपकी क्या कहलाती है? कॉल्स इन एडवांस मनी कहलाती है। यानी कॉल मनी विच इज नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी बट सम ऑफ द शोल्डर पेड द मनी इन एडवांस, तो वो आपका क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एडवांस मनी कहलाएगा। ऐसी कॉल मनी जो कंपनी ने तो अपने शोल्डर से नहीं मंगवाई, बट कुछ शोल्डर ने क्या करा, उसको एडवांस में पे कर दिया, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? कॉल्स इन एडवांस मनी कहलाती है। राइट। अब इसके भी अकाउंटिंग क्या लिखा है पढ़िए। एनी कॉल मनी विच हैज नॉट बीन ड्यू बाय द कंपनी, जो कंपनी ने तो ड्यू नहीं करी, बट पेड इन एडवांस बाय अ शेयरहोल्डर, लेकिन शेयरहोल्डर्स ने क्या करा, उसको एडवांस में पे कर दिया, तो वो आपका क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एडवांस मनी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका कॉल्स इन एडवांस मनी कहलाएगा। अब इस कॉल्स इन एडवांस की भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के दो मेथड होते हैं। पहला है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, बिना कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को ओपन करें। तो जब कॉल्स इन, जैसे आपको सपोज करो अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हुआ, तो एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर अपन फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, तो जो फर्स्ट कॉल आपका ड्यू होगा वो फुल अमाउंट से अपन ड्यू करेंगे, उसको फुल अमाउंट से वो क्या होगा? ड्यू होगा। और फिर जब अपन कॉल मनी रिसीव करेंगे, तो जो अपन को ऑलरेडी रिसीव हो चुका है अब वो दोबारा तो रिसीव होगा नहीं, तो जो नेट अमाउंट अब आपको रिसीव हो रहा है उससे अपन क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने की एंट्री पास करेंगे। तो जब आपको कॉल, जैसे कुछ भी अगर कॉल मिल रहा है, जैसे अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल मिल रहा है, तो एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। जब भी कॉल्स इन एडवांस रिसीव होगा, सपोज करो अलॉटमेंट पे आपको सेकंड कॉल मनी एडवांस में मिल रहा है, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। फिर जब उस जो कॉल आपको एडवांस में मिला था उसको जब आप ड्यू करोगे तो फुल अमाउंट से ड्यू होगा, उसको अपन फुल अमाउंट से ड्यू करेंगे। और फिर जब वो रिसीव होगा तो एक्चुअल में जो कॉल मनी आपको मिला है उससे अपन उसको क्या करेंगे? रिसीव करने की एंट्री पास करेंगे। राइट। देखो इसका एक एग्जांपल करते हैं। जैसे सपोज करो एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर्स इशू कर रही है, 10,000 शेयर्स इशू कर रही है और ₹100 ईच के। 10,000 शेयर इशू हो रहे हैं और रुपीज कितना? 100 ईच। कैसे मंगा रहे हैं? पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन, पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन। और ये अमाउंट आपको क्या करना है? सपोज करो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच ये अमाउंट आपको क्या करना है? डिपॉजिट कराना है। सेकेंड अपन मंगा रहे हैं अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में मंगा रहे हैं कितने? 30 रुपीज। ये अमाउंट आपको 1 मई से 31 मई के बीच आपको क्या करना है? डिपॉजिट करवाना है। फिर अपन मंगा रहे हैं फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं 20 रुपीज। ये अमाउंट आपको 1 जून से 30 जून के बीच क्या करना है? डिपॉजिट करवाना है। फिर अपन मंगा रहे हैं सेकंड कॉल, तो सेकंड कॉल मनी भी आपको, सेकंड कॉल मंगा रहे हैं कितना? 20 रुपीज। और ये अमाउंट आपको 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच क्या करना है? डिपॉजिट कराना है। टोटल 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हुई। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई? 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हुई। अब एक शोल्डर है ए, एक शोल्डर है ए जिसको 1,000 शेयर्स क्या हुए थे? अलॉट हुए थे। जिसको 1,000 शेयर्स अलॉट हुए थे उसने क्या करा? फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का जो अमाउंट था, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का जो अमाउंट था
वो उसने अलॉटमेंट के साथ ही क्या करा, पे कर दिया। किसके साथ पे कर दिया? अलॉटमेंट के साथ ही क्या करा, पे कर दिया। अब अपन को इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। कैसे? विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर है? देखो फर्स्ट एंट्री करेंगे ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव, दैट इज ऑन 30th अप्रैल। फर्स्ट एंट्री पास होगी कब? 30th अप्रैल, ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना? 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 30। सेकेंड एंट्री करेंगे फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कब करेंगे? ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो क्या एंट्री पास होगी आपकी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 10,000 इंटू 30 टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 30। तो फर्स्ट एंट्री पास होगी फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, सेकेंड एंट्री पास करी फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। नाउ नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे ऑन 1 मई को। काई की एंट्री पास होगी 1 मई को? फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो 1 मई को अपन एंट्री पास करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 30। अलॉटमेंट कितना है? अलॉटमेंट इज 30 रुपीज पर शेयर। तो 10,000 इंटू 30 टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 30। अब नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे ऑन 31 मई। 31 मई को एंट्री पास होगी काय की? फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब क्या हुआ? अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो उस समय क्या हुआ? एक शोल्डर था मिस्टर ए, जिसको अपन ने 1,000 शेयर्स अलॉट किए थे। उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट किसके साथ पे कर दिया? फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ क्या करा? पे कर दिया। फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ ही क्या करा? पे कर दिया। ठीक है ना? तो अब यहां पे रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट मिलेगा? 10,000 इंटू 30। ये तो अलॉटमेंट का 10,000 इंटू 30, ये तो किसका मिला? अलॉटमेंट का। प्लस एक शेयरहोल्डर था जिसको अपन ने 1,000 शेयर्स दिए थे, उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट भी अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया। तो फर्स्ट कॉल कितना है? 20, सेकंड कॉल कितना है? 20। तो 20 प्लस 20 कितना हो गया? 40। तो आपको और क्या मिल गया? 1,000 इंटू 40। ठीक है? टू शेयर अलॉटमेंट। यहां पे अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है? अलॉटमेंट है कितना? 10,000 इंटू 30। अलॉटमेंट कितना है? 10,000 इंटू 30 टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितना है? फर्स्ट कॉल है आपका 1,000 इंटू 20। फर्स्ट कॉल कितना है? 20 रुपीज का। एंड टू शेयर सेकेंड कॉल 1,000 इंटू 20। 1,000 इंटू 20। राइट? क्लियर ही एंट्री? समझ में आ गई? नाउ नेक्स्ट एंट्री करेंगे अपन ऑन 1 जून। तो 1 जून को अपन एंट्री पास करेंगे काहे की? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करने की। अब ये जो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करने की आप एंट्री पास करोगे, ये फुल अमाउंट से होगी। ये किससे करेंगे? फुल अमाउंट से। तो एक बार जब ड्यू होगा, ड्यू वाली एंट्री हमेशा फुल अमाउंट से होती है। तो एंट्री क्या पास होगी? फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000
कितना 10,000 इंटू 20, 10,000 इंटू 20, ठीक है। नाउ आउट ऑफ 10,000 एक shareholder था Mr. A to whom 1,000 shares has been allotted, paid first call money with allotment। तो 10,000 में से 1,000 shareholder तो ऑलरेडी पे कर चुके, 10,000 में से 1,000 shareholder अपना फर्स्ट कॉल का मनी ऑलरेडी अलॉटमेंट के साथ पे कर चुके हैं। तो जो रिमेनिंग बचे वो कितने बचे 9,000, यानी अब फर्स्ट कॉल मनी जो रिसीव होगा वो जो रिमेनिंग 9,000 शेयरहोल्डर है इनसे अपन फर्स्ट कॉल मनी क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। ये क्लियर है? तो ये एंट्री कब होगी? ऑन द लास्ट डेट, दैट इज ऑन 30th जून काय की फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। तो एंट्री पास हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 इंटू 20 टू शेयर फर्स्ट कॉल 9,000 इंटू 20। क्लियर है? ये कोई डाउट यहां तक किसी को? नाउ नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे अपन 1 जुलाई को। 1 जुलाई को एंट्री पास करेंगे काएगी, 1 जुलाई को एंट्री पास होगी काएगी सेकंड कॉल मनी ड्यू करने की। तो ये मैंने आपको बताया ड्यू करने की एंट्री हमेशा फुल अमाउंट से करते हैं अपन। तो एंट्री क्या होगी आपकी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना 10,000 इंटू 20, 10,000 इंटू 20, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, टोटल कितने थे 10,000 शेयरहोल्डर थे। आउट ऑफ 10,000 शेयरहोल्डर एक शेयरहोल्डर था मिस्टर ए जिसको अपन ने 1,000 शेयर्स अलॉट किए थे। उसने क्या करा था, सेकंड कॉल का अमाउंट भी किसके साथ पे कर दिया था, अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया था। तो 10,000 में से 1,000 शेयरहोल्डर्स का ऑलरेडी अपन सेकंड कॉल मनी रिसीव कर चुके हैं। यानी अब जो सेकंड कॉल मनी रिसीव होगा वो किससे रिसीव होगा, 9,000 शेयरहोल्डर से सेकंड कॉल मनी अपन क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री अपन करेंगे ऑन 31 जुलाई फॉर सेकंड कॉल मनी रिसीव। तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 इंटू 20 टू शेयर सेकंड कॉल 9,000 इंटू 20। क्लियर है? तो ये पहला मेथड अपन ने डिस्कस किया कॉल्स इन एडवांस का। कौन सा मेथड था ये, व्हेन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज नॉट ओपन। नाउ सेकंड मेथड, सेकेंड मेथड पढ़ रहे हैं, इफ कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज ओपन, कि अगर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करें तो उस कंडीशन में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा कॉल्स इन एडवांस का, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले व्हेन कॉल्स इन एडवांस मनी रिसीव, जब अपन कॉल्स इन एडवांस मनी रिसीव करेंगे, जैसे सपोज करो आपने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी रिसीव करा, तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट आपके एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। उसके बाद आप कॉल मनी ड्यू करोगे, तो ये जब कॉल मनी आप ड्यू करोगे तो फुल अमाउंट से ड्यू होगी। जब कॉल मनी ड्यू करते हैं तो हमेशा फुल अमाउंट से ड्यू होती है। तो एंट्री हो जाएगी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब क्या करेंगे अपन, ये जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट आपने ओपन किया था
तो कॉल्स इन एडवांस को ड्यू करने के बाद आप इस कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करोगे। तो कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करने की एंट्री क्या होगी? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है, कि जैसे कॉल्स इन एरियर पे कंपनी को इंटरेस्ट पे करना, कॉल्स इन एरियर पे कंपनी क्या करती है? इंटरेस्ट रिसीव करती है। इसी तरीके से जो कॉल्स इन एडवांस होगा, इस कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी। किस रेट से इंटरेस्ट पे करेंगे? 12% पर एनम की रेट से, एट द रेट 12% पर एनम। यस, तो इंटरेस्ट अपन पे करते हैं 12% पर एनम की रेट से। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज अलाउड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट। ये जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हम पे करते हैं, कब से कब तक का करते हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट अप टू द ड्यू डेट ऑफ कॉल मनी। जो डेट ऑफ रिसिप्ट है से लेकर अप टू द ड्यू डेट ऑफ कॉल मनी। और एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया, लेकिन अभी आपका वो कॉल्स इन एडवांस क्या हुआ? एडजस्ट नहीं हुआ है, तो इट इज प्रेजेंटेड एज अ करंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। तो ये जो कॉल्स इन एडवांस है, इसको बैलेंस शीट में अपन एज अ करंट लायबिलिटी क्या करेंगे? शो करेंगे, अगर आपने इसको अभी तक एडजस्ट नहीं किया है तो। राइट, देखो तो सपोज करो एक कंपनी है, वो अपने 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है ऑफ ₹100 ईच के। 10,000 शेयर्स इश्यू हो रहे हैं रुपीज कितना? 100 ईच। पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन, पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन। ये अपन को पे करने हैं सपोज करो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच। पेबल 20 ऑन अलॉटमेंट, पेबल 20 ऑन अलॉटमेंट, ये अपन को पे करना है 1 मई से 31 मई के बीच। पेबल 30 ऑन फर्स्ट कॉल, पेबल 30 ऑन फर्स्ट कॉल, ये आपको पे करना है ऑन 1 जून से 30 जून के बीच। पेबल 20 ऑन सेकेंड कॉल, ये अमाउंट आपको पे करना है कब से? 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच। राइट, सपोज करो 10,000 एप्लीकेशन, 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हुई। 10,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। वन शेयरहोल्डर ए, वन शेयरहोल्डर ए टू whom 1,000 shares has been allotted, 1,000 शेयर्स क्या हुए? उसको अलॉट हुए। उसने क्या करा? पेड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी, पेड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी विद अलॉटमेंट। उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का अमाउंट किसके साथ पे कर दिया? अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया। अनदर शेयरहोल्डर बी, अनदर शेयरहोल्डर बी टू whom 500 shares has been allotted, 500 shares has been allotted, paid second call money, paid second call money with first call। उसने क्या करा? सेकंड कॉल का अमाउंट किसके साथ पे कर दिया? फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड कॉल का अमाउंट क्या करा? पे कर दिया। राइट, अब अपन को इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी की बुक्स में अपन को क्या करनी है? इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। राइट, तो फर्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे ऑन 15 अप्रैल। फर्स्ट एंट्री पास होगी ऑन 15 अप्रैल फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, फॉर एप्लीकेशन मनी
रिसीव। तो क्या एंट्री पास होगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितनी एप्लीकेशन आई थी? 10,000 और एप्लीकेशन मनी कितना है? 30 रुपीज पर शेयर। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 30 टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 30 टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 30। सेकेंड एंट्री होगी अगेन ऑन 15 अप्रैल कहेगी फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो एंट्री अपन पास करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 30 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 30। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे ऑन 1 मई। नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे 1 मई को फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्या पास होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना? 10,000 इंटू 20, 10,000 इंटू 20। नाउ सेकेंड नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे ऑन 31 मई काय की 31 मई को अपन एंट्री पास करेंगे फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब क्या हुआ? एक शेयरहोल्डर था, वन शेयरहोल्डर मिस्टर ए टू whom 1,000 shares has been allotted, paid first and second call money with allotment। उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी किसके साथ पे कर दिया? अलॉटमेंट के साथ क्या करा? फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी पे कर दिया, राइट? तब यहां पे एंट्री क्या पास होगी आपकी? एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट रिसीव होगा? 10,000 इंटू 20, ये तो अलॉटमेंट का हो गया। 10,000 इंटू 20 ये तो अलॉटमेंट का हो गया, प्लस एक शेयरहोल्डर था ए टू whom 1,000 shares has been allotted, paid first and second call money with allotment। तो प्लस 1,000 इंटू फर्स्ट कॉल मनी कितने का है? 30, सेकेंड कॉल मनी कितना है? 20। तो 30 प्लस 20 कितना हो गया? 50 रुपीज। तो प्लस 1,000 इंटू 50। क्लियर है ये? टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना आएगा? 10,000 इंटू 20 टू कॉल्स इन एडवांस। अब यहां पे अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं कैसे? बाय ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। सो 1,000 इंटू 50 टू कॉल्स इन एडवांस 1,000 इंटू 50। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे ऑन 1 जून। नेक्स्ट एंट्री पास होगी कब? ऑन 1 जून फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फॉर फर्स्ट कॉल मनी, सॉरी फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की क्या एंट्री पास होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 10,000 इंटू कितना है? 30 रुपीज है। 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 30। ये क्लियर है? अब क्या हुआ? टोटल 10,000 शेयरहोल्डर्स थे, उसमें से एक शेयरहोल्डर है मिस्टर ए जिसको अपन ने 1,000 शेयर्स अलॉट किए थे। तो उसने अपनी फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है वो किसके साथ पे कर चुका? अलॉटमेंट के साथ पे कर चुका। तो आउट ऑफ 10,000 1,000 शेयरहोल्डर ने तो ऑलरेडी अमाउंट पे कर दिया है, यानी अब जो फर्स्ट कॉल मनी अपन को रिसीव होगा वो कितने से रिसीव होगा? 9,000 शेयरहोल्डर से अपन फर्स्ट कॉल मनी क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। अब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करते समय दो काम करने हैं। एक तो फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री तो करेंगे, दूसरा काम क्या करना है?
ये जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट आपने ओपन किया था, इसको भी अब क्या करोगे, आप एडजस्ट करोगे। ये जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट आपने ओपन करा है, इसको भी क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो एंट्री पास होगी ऑन 30 जून। क्या एंट्री पास करेंगे अपन, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 इंटू 30, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 1,000 इंटू 30, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 1,000 इंटू 30 टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल 10,000 इंटू 30। एक काम और हुआ था क्या, एक शेयर होल्डर थे मिस्टर बी, जिसको अपन ने 500 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने अपना सेकंड कॉल का मनी फर्स्ट कॉल के साथ ही पे कर दिया था। तो अब यहाँ पे 30 जून को अपन एक और एंट्री पास करेंगे, काहे कि ये जो मिस्टर बी ने सेकंड कॉल का अमाउंट फर्स्ट कॉल के साथ पे करा है इसकी। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितने शेयर थे मिस्टर बी के पास, 500, एंड सेकंड कॉल मनी कितना है, 20 का। सो 500 इंटू 20, 500 इंटू 20। क्लियर है ये, इन दोनों की कंबाइंड एंट्री नहीं कर सकते अपन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये कॉल्स इन एडवांस यहाँ डेबिट होगा, और फिर अगर इसकी कंबाइन कर दोगे तो ये क्रेडिट भी हो जाएगा। तो सेम जर्नल एंट्री में एक ही अकाउंट, एक ऐसा नहीं होता है कि सेम अकाउंट को आपने डेबिट भी कर दिया और सेम अकाउंट को आपने क्रेडिट भी कर दिया, इसलिए अपन ने इसकी दो अलग एंट्री पास करी है। इसके अब इस तरीके से कंबाइंड एंट्री नहीं करेंगे पास, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे ऑन 1 जुलाई, ऑन 1 जुलाई फॉर सेकंड कॉल मनी ड्यू, फॉर सेकंड कॉल मनी ड्यू। क्या एंट्री पास होगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 20, फुल अमाउंट से ड्यू करेंगे, 10,000 इंटू 20। अब क्या हुआ, आउट ऑफ 10,000 शेयर होल्डर्स, आउट ऑफ 10,000 शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर था मिस्टर ए, टू whom 1,000 shares has been allotted, paid second call money with allotment। तो एक तो अब ये 1,000 शेयर होल्डर जो ए के, इनसे अपन को फर्स्ट कॉल मनी, सॉरी सेकंड कॉल मनी रिसीव नहीं होगा। एंड अनदर शेयर होल्डर मिस्टर बी, जिसको अपन ने 500 शेयर्स अलॉट किए थे, पेड सेकंड कॉल मनी विद फर्स्ट कॉल, वो भी अपना सेकंड कॉल का अमाउंट किसके साथ पे कर चुका है, फर्स्ट कॉल के साथ। तो इन 500 शेयर होल्डर से भी अपन को सेकंड कॉल मनी रिसीव नहीं होगा, क्योंकि इनसे ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। यानी सेकंड कॉल मनी रिसीव होगा कितने से, फ्रॉम 8,500 शेयर होल्डर से, फ्रॉम 8,500 शेयर होल्डर से सेकंड कॉल मनी क्या होगा, रिसीव होगा। अब सेकंड कॉल मनी रिसीव करते समय दो काम करने हैं, एक तो सेकंड कॉल मनी रिसीव करने की एंट्री तो करनी है, और दूसरा काम क्या करना है, ये जो आपको कॉल से एडवांस मिला था 50 था ना, तो 50 में से ये 30 तो फर्स्ट कॉल का था और रिमेनिंग 20 किसका था, सेकंड कॉल का। तो एक तो ये कॉल से एडवांस और दूसरा दिस कॉल से एडवांस, ये दोनों सेकंड कॉल के हैं। एक तो ये इस 50 में से 20 और ये वाला जो 20 ये दोनों सेकंड कॉल का कॉल से एडवांस है, तो उसको यहाँ पे क्या करोगे आप, एडजस्ट करोगे। तो क्या एंट्री पास करेंगे हम 31 जुलाई को, बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिलेगा सेकंड कॉल पे, 8,500 इंटू 8,500 इंटू कितना 20, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना 1,500 इंटू 20 टू शेयर सेकंड कॉल
टू शेयर सेकेंड कॉल 10,000 इंटू 20, 10,000 इंटू 20 हो गए ना टोटल 1,000 तो इसके और 500 इसके, तभी तो 1,500 हुए। हाँ तो हो गया ना कॉल्स इन एडवांस में ये 1,500 कैसे हुए, ये 1,500 1,000 एक और 500 भी गए, टोटल मिला के 1,500 हो गया ना, 1,500 इंटू 20। क्लियर है, समझ में आया? तो ये आपका ट्रीटमेंट होता है किसका, कॉल्स इन एडवांस।